अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फोकस और मैं हूं पलवश शाह महमूद। नाज़रीन, एक जानिब तो दावे किए जा रहे थे कि आईएमएफ मुआहिदा हो चुका है, तो इसके बाद स्टॉक मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव रुझान रहेगा और डॉलर की कदर में मुसलसल कमी वाज़े रहेगी। लेकिन आज ये रिकॉर्ड जो है वो टूट चुका है। इसके अलावा स्टॉक मार्केट में आज अच्छी ट्रेडिंग हुई, पॉजिटिव रुझान रहा। लेकिन डॉलर की अगर बात करें तो डॉलर की कदर में आज 2 रुपए का इजाफा देखने में आया है। क्या ये इजाफा टेम्परेरी है, डॉलर को फिर से कंट्रोल कर लिया जाएगा या फिर एक हुकूमत इसको कंट्रोल करने में नाकाम हो जाएगी, ये सवाल है। और हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि डॉलर को कंट्रोल करने में कोई इकदामात करे ताकि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान की करेंसी की कदर बढ़े। इसके अलावा अगर महंगाई के हवाले से बात करें तो महंगाई उरूज पे है, तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है महंगाई। एक नॉर्मल आदमी, एक मिडिल क्लास तबका, उसके लिए खाना खाना, 2 वक्त की रोटी बहुत मुश्किल हो चुकी है। और दिहाड़ीदार तबके की अगर बात करें तो पहले 2 वक्त का खाना शायद उनको मैसर होता था, लेकिन इतनी महंगाई के बाद अब 2 वक्त का खाना भी दिहाड़ीदार तबके को मैसर नहीं है। अगर मैं आदाद शुमार की बात करूं तो महंगाई ने आवाम को कर्ज में मुब्तला कर दिया है। अशिया के सरकारी आदाद-ओ-शुमार सिर्फ कागज़ों में ही रह गए हैं और दूध, सब्ज़ी, फल, गोश्त सब आवाम की पहुंच से इस वक्त दूर हो चुका है। महंगाई कम होगी, हुकूमत का ये दावा था, मगर कब कम होगी इसके हवाले से कोई बात नहीं की जाती। जबकि वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने अपनी ट्वीट में ये भी बताया था कि महंगाई की शरह जो है वो कम होकर 37% से कम होकर 29.4% पे आ गई है। गरीब आवाम को इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। गरीब आवाम के लिए महंगाई उरूज पे है, महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उनको इस चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है। अदाद-ओ-शुमार की अगर मैं बात करूँ तो चीनी की कीमत होलसेल मार्केट में 130 रुपए है, जबकि रिटेल मार्केट में चीनी 140 रुपए में फ़रोख्त हो रही है। चक्की का आटा इस वक्त फ़ी किलो 160 रुपए से बढ़कर 180 रुपए कर दिया गया है। खुर्दनी तेल फ़ी लीटर 650 रुपए लीटर से तजावुज़ कर चुका है। इसके अलावा चाय की 900 ग्राम पत्ती 1500 रुपए से बढ़कर 1700 रुपए कर दी गई है। चावल दर्जा अव्वल फ़ी किलो 300 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा ब्रांडेड मसालों की कीमत में भी 20 रुपए फ़ी पैकेट इजाफा किया गया है। हर एक चीज़ बहुत ज़्यादा महंगी हो चुकी है, हर एक चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी है। इसके हवाले से आज हम लोग प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू करेंगे और जितने भी लोग हैं उनसे बात करेंगे कि महंगाई कम क्यों नहीं की जाती, जितने भी हुकूमती नुमाइंदे हैं उनसे। हमज़ा, आपकी तरफ आना चाहूँगी। हमज़ा गिलानी नुमाइंदा खुसूसी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। हमज़ा, स्टॉक और अगर करेंसी मार्केट का हवाला आपसे जानूँ तो स्टॉक मार्केट में आज पॉजिटिव रुझान तो रहा, लेकिन कल और परसों के मुकाबले में आज थोड़ी सुस्ती का शिकार था। देखिए, आज मार्केट का आगाज़ भी ग्रीन स्केल के साथ हुआ, प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। मार्केट का जब आगाज़ हुआ और ट्रेडिंग आगे चली तो 400 पॉइंट्स का इसमें इजाफा देखा गया, 400 जी। 450 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। ओवरऑल आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग का सिलसिला देखा गया, जिसकी वजह से मार्केट की क्लोजिंग भी 4 पॉइंट्स कमी के साथ हुई। तो सरमायाकारों ने आज सरमायाकारी की, शेयर्स का लेन देन हुआ। जी। एक अच्छा इम्पैक्ट रहा है कराची स्टॉक मार्केट में। ऐसा तो हम नहीं कहेंगे कि कराची स्टॉक मार्केट रेड जोन में रही और मंदी का शिकार रही। तो जी। ओवरऑल मिला जुला रुझान आज देखा गया। ठीक। ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो 145 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स में हमने इजाफा देखा और 156 कंपनीज ऐसी थी जिनके शेयर्स में हमने कमी देखी। ठीक। और अप्रॉक्सीमेटली 35 मिलियन का हमने आज कारोबारी लेन देन देखा। तो ओवरऑल कराची स्टॉक मार्केट आज भी ग्रीन स्केल पर रही। और ठीक। ये जो कारोबारी हफ्ता है ये स्टॉक मार्केट के लिए बहुत बेहतर है। जाहिर सी बात सही। है, आईएमएफ डील के मुस्बत असरात कराची स्टॉक मार्केट पे मुरतब हो रहे हैं। वॉल्यूम जी। लीडर आज पीआरएल बहा, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट देखी गई, आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट देखी गई, सरमायाकारी का रुझान हुआ। अपर लॉक्स तो आज नहीं लगे, जी। लेकिन तेजी रही ब्लू चिप कंपनीज के शेयर्स में। इसके ठीक। अलावा अगर मैं बात करूं बायबैक्स की, तो कंपनीज की जानिब से बायबैक्स भी हुआ, लेकिन ओवरऑल सरमायाकारों का एतमाद बहाल रहा। सरमायाकारों ने ठीक। आज भी प्रॉफिट टेकिंग करके खूब पैसा कमाया और ये एतमाद जो है वो इस वजह से भी बहाल बहा कि करेंसी मार्केट में डॉलर की कदर में हम देख रहे थे कि उतार चढ़ाव रहा है, एक इम्पैक्ट आ रहा है। फिर जाहिर सी बात है, हुकूमत और आईएमएफ के जो मुज़ाकरात जितनी तेज़ी से फाइनल हुए हैं और आईएमएफ की तरफ से जो हमें पैसे मिलने वाले हैं, तो ये तमाम अवामिल हैं जिसकी वजह से आज स्टॉक मार्केट ग्रीन जोन में ट्रेड हुई। ठीक। हमज़ा, करेंसी मार्केट के हवाले से अगर बात करें तो करेंसी मार्केट में रुपए की कदर में आज जो है वो कमी हुई है। डॉलर 2 रुपए महंगा हुआ है, ओपन मार्केट में भी और इंटरबैंक में भी। जी, तो क्या डॉलर को कंट्रोल कर लिया जाएगा? देखें, अब जाहिर सी बात है, हमारे अकाउंट में, हमारे ज़र मुबादले के ज़खायर में अभी तक पैसे तो नहीं आए हैं ना। जी। अभी तो आईएमएफ ने यकीन दहानी करा दी है कि हम इस महीने आपको पैसे दे देंगे 1.1 बिलियन डॉलर। ठीक। तो जाहिर सी बात है, जब आएंगे रिजर्व्स हमारे, जब बढ़ेंगे, सऊदी अरब की तरफ से 2 बिलियन डॉलर्स आएंगे,
यूएई की तरफ से $1 बिलियन जाएंगे, इस्लामिक जी बैंक की तरफ से $1 बिलियन जाएंगे, तो फिर सही मानों में जो गैप है वो ख़त्म होगा इंटरबैंक और ओपन मार्केट का। लेकिन बहरहाल आज हमने ट्रेडिंग के दौरान देखा कि इंटरबैंक में डॉलर ₹2 महंगा हुआ था और ₹1.97 इजाफे के साथ आज इंटरबैंक मार्केट की क्लोजिंग हुई है। यानी जी इंटरबैंक ₹275.44 पे कल बंद हुआ था और आज ₹277.41 पे बंद हुआ। तो ये ₹1.97 का इंटरबैंक मार्केट में आज हमने इजाफा देखा। जी ओपन मार्केट में डॉलर ₹280 से बढ़कर ₹281 का हो गया। ठीक एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक आज ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 महंगा हुआ है। ठीक है, ओवरऑल डॉलर आज महंगा हुआ है इंटरबैंक में भी और ओपन मार्केट में भी। नाजरीन, हमें इस वक्त स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया है अब्दुर्रऊफ इब्राहिम साहब ने, चेयरमैन हैं कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम अब्दुर्रऊफ साहब। वालेकुम सलाम। सर, आपसे महंगाई के हवाले से बात करना चाहूँगी। महंगाई तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार ने ट्वीट में ये वाज़ेह तौर पे बताया था कि महंगाई की सतह कम हो चुकी है। महंगाई की शरह इस वक्त काफ़ी उनके मुताबिक कम हो चुकी है, लेकिन गरीब आवाम को इसका कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। चीनी, दालें, चावल, हर एक चीज़ महंगी हो चुकी है। आप क्या समझते हैं इस हवाले से? गरीब आवाम को इसका कब मिलेगा फ़ायदा? देखिए, गरीब आवाम को जो रिलीफ मिलना है वो अभी टाइम लगेगा। अब इसमें सवाल ये है सबसे बड़ा कि जो आइटम मेन बेसिक आइटम होते हैं जिसमें आटा बढ़ जाता है, जो 2 वक्त की रोटी के लिए। सेकंड, आप देखें चीनी जी जो 80 रुपये थी वो आज 127 में बिक रही है। अब ये आलम तो हम खुद ला रहे हैं। अब दालों में जब हमने कोटा सिस्टम, मैं हुकूमत पाकिस्तान से भी कहूँगा, वज़ीर ख़ज़ाना से भी कहूँगा कि कम से कम पाकिस्तान के लिए सोचें। और पाकिस्तानी है, हमारा है, जो भी है पाकिस्तान है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो हमारे को ओवर इम्पोर्ट हो जाती है दालें, जी जिससे हमारा ज़र मुबादला ज़ाया होता है। तो मैं आपसे ये बताऊं कि 15 लाख टन हमें दालें चाहिए, जिसमें हमने तकरीबन 8 लाख टन चना चाहिए, जिससे चने की दाल बनती है। जी मूंग हमें 2.5 लाख टन चाहिए, मार्च 1.5 लाख टन चाहिए, येलो पीस 1,25,000 टन चाहिए, काबुली चना 2 लाख टन चाहिए, लोबिया 70,000 टन चाहिए, मसूर ठीक 1.5 लाख टन चाहिए, अरहर की दाल 25,000 टन चाहिए। मगर मैं हाजी आपको साहब, टोटल फिगर बता रहा हाजी हूँ। साहब अब देखें अब्दुर्रऊफ साहब, हमें ये सब चाहिए मगर सस्ता चाहिए, महंगा नहीं चाहिए। देखें, वो सस्ता आप हमें कैसे देखें, मिलेगा? आप बात समझें। सस्ते की बात कर रहा हूँ मैं आपसे कि अभी हम जब ये देख रहे हैं कि इंपोर्ट भी हो रहा है माशाल्लाह, उसको जैसे पूरे वर्ल्ड में होता है कि कंट्री वाइज उसको कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि इतना हम इंपोर्ट करेंगे, ताकि हमारे जो रेमिडेंस हैं जो ज़ाया होते हैं ओवर इंपोर्ट पे भी वो ना हो। और ठीक देखें, ठीक हमारा अपना क्रॉप भी होता है 3 लाख टन चने का, ठीक जिससे है। चने की दाल बनती है। नहीं, हमारा दालों अपना की मूंग कीमतों में का कीमतों में कमी हुई है क्या? मैं आपको बता रहा हूँ, मूंग की दाल भी 1.5 लाख टन हुआ है। ये जो दालों की कीमतें अभी डाउन जा रही हैं, और इसका मैं आपको अभी बता सकता हूँ कि हर दाल में कमी वाक़ई हो रही है, 15 रुपये से लेकर 50 रुपये तक। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहूँ कि हमें रिटेल बेस पे कंज्यूमर को चेक करने को अब्दुर्रऊफ साहब, फार्मूला होना कौन सी चाहिए। कमी की बात कर रहे हैं आप? दुकानों में तो आवाम को सस्ती देखें, अशिया नहीं आपने मिल बहुत रही। अच्छा सवाल किया। जब हम यहाँ बैठे हैं ना, तो हम रिटेल बेस पे कमिश्नर या डिप्टी कमिश्नर या कोई मैकेनिज्म हो चेक करने का, जी एक एक लेबल लगा लिया जाता है कि 400 रुपये किलो, ये वो बिल्कुल मिनिमम हो चुका है रेट ठीक उसका है 300, लेकिन वो 400 में बिक रहा है। ठीक है। इस रिटेल वक्त हम बेस इस पे स्काइप हम पे कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे हैं। जी जी हम इस स्काइप पे ज्वाइन कर चुके हैं चौधरी आमिर साहब, चेयरमैन है पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी आमिर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। आमिर साहब, आपसे जानना चाहूंगी कि आटा दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, गरीब आवाम की पहुंच से बहुत दूर हो चुका है। सरकारी आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक आटा कोई और किसी और कीमत में दस्तयाब है, यूटिलिटी स्टोर्स पर किसी और कीमत में दस्तयाब है, लेकिन अगर नॉर्मल मार्केट की बात करें, लोकल मार्केट की, उसमें आटा आवाम को बहुत ज़्यादा महंगा मिल रहा है। इसकी क्या वजूहत हैं? क्या गवर्नमेंट की जानिब से आपको आटा प्रोवाइड नहीं किया जा रहा? जी बहुत शुक्रिया, आपने मदद किया। जी देखिए, आटा जो है आजकल तो 40 रुपए किलो कर रहे हैं हम लोग। ठीक और टोटल काम हमारा है करोने मेहनत है हम मिडिल मैन के। इस साल पॉलिसियां रही हैं गवर्नमेंट की, ताकि बदतरीन पॉलिसियां नहीं रही जो फ्लावर मिलर्स के साथ रवैया अपनाया पूरे पाकिस्तान में। गंदम की क्रॉप आती है, आपको पता है, मार्च और अप्रैल में। जी फ्लावर मिलर्स को गंदम खरीद के लिए इन्होंने पाबंदी लगा दी कि फ्लावर मिलर्स गंदम नहीं खरीदेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट अपना स्ट्रेटेजिक
जो है वो पूरा करेगी। गवर्नमेंट ने भी अपना स्ट्रेटेजिक स्टॉक पूरा नहीं किया और फ्लावर जी मिलर्स को भी गंदम खरीदने नहीं दी गई। उसका नुकसान ये हुआ कि गंदम जो है वो होर्डर्स के हाथ पे चली गई। आज हम मरूने मिन्नत है होर्डर्स के, जो रेट वो इशू करते हैं डेली बेसिस पे, उस पे हम गंदम खरीदते हैं, ग्राइंड करते हैं और ऑर्डर्स आजकल स्टॉक से। अच्छा हालांकि फ्लावर मिलर्स चौधरी का साहब, स्टेक उनका चौधरी साहब, चौधरी साहब, अब तो सूबाई हुकूमत ने पाबंदी उठा दी है, अब तो आप आज़ादाना तौर पर गंदम की खरीदारी कर सकते हैं, तो फिर भी कीमतें क्यों बढ़ रही हैं शहर में आटे की? और जब पाबंदी लगाई थी उससे पहले भी आटे की कीमतों में इजाफा था, अब भी इजाफा है, तो मसाइल तो जूं के तू ही है ना आदमी के लिए। वो तो आटा जो है जो खरीदता था 120 रुपए का, 130 रुपए का, आज वो 180 190 रुपए का खरीद रहा है, चाहे वो 2.5 नंबर आटा हो, चाहे वो चक्की का आटा हो। तो ये सब माजरा है, क्या क्या वजह है? देखें, ये भी जो पाबंदी उठाई है ये भी बहुत मेहनत लगी है हमारी। हमने 3 स्ट्राइक्स की हैं इस सिलसिले में, बेशुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप इसके गवाह हैं। मीडिया को हम ऑन बोर्ड लेके चलते रहे। हमारे साथ जो ज्यादती हुई है, जो माफिया हमारे ऊपर आ गया था, इसमें बहुत ही करप्शन हुई है पिछले दिनों में, गवर्नमेंट की परचेज में भी। जी और जो टाइम इन्होंने हमें आज जून के एंड में जो हमें आज़ाद किया है प्रोक्योरमेंट के लिए, भी ये कोई टाइम नहीं है। हालांकि इनको मार्च और अप्रैल में अपनी प्रोक्योरमेंट करने के बाद मई के महीने में इनको ओपन कर देना चाहिए था पूरी मार्केट ये को। इन्होंने बताएं, ओपन इस करने वक्त में 100 दो किलो की जो बोरी महीने थी, 100 किलो की बोरी जो इस वक्त 10,000 की मिल जाती थी, उसकी प्राइस इस वक्त क्या हो गई है? और आटा जो है वो आज, जी, आटे की तरसील तो अभी भी नहीं हो रही ना शहर में, महंगे दामों फरोख्त हो रहा है आटा। एक आम आदमी को आटा जो है वो सस्ता होगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा? नहीं, सस्ता नहीं मिलेगा आटा किसी सूरत में भी, क्योंकि हम होर्डर्स के मरूने डर हैं। हमारे पास गंदम नहीं, 12,300 रुपए की गंदम है आज, यानी 123 रुपए किलो गंदम है और 140 रुपए हम आटा आज बना के दे रहे हैं। इसका एक ही हल है अभी कि हम गंदम इंपोर्ट कर लें। इंपोर्ट की हुई गंदम 9,200 में 100 केजी आएगी यूक्रेन से और रशिया से। उसके बाद आपके आटे की मार्केट में स्टेबिलिटी आएगी, जी वरना ये रेट बढ़ता जाएगा लोकल गंदम का और आटे का रेट मजीद बढ़ता जाएगा। इसका एक ही हल है, गवर्नमेंट से 12 रिक्वेस्ट आमिर किया साहब, आप। डॉलर्स हमारे मुल्क में है नहीं, गंदम आप एक्सपोर्ट करने का मशवरा दे रहे हैं, गंदम एक्सपोर्ट कैसे होगी? इंपोर्ट इंपोर्ट की करने का, बात जी जी है, गंदम इंपोर्ट हो जाएगी, डॉलर है, ओपन मार्केट का डॉलर लेके भी हम इंपोर्ट कर सकते हैं। मगर चौधरी साहब, हुकूमत की सिर्फ इजाजत। मगर चौधरी साहब, हमारा तो, हम तो एक ज़रूरी मुल्क है ना, हमारी तो जो क्रॉप है वो तो बेहतर हुई है, वाफिर मिकदार में गंदम मौजूद है, अंदरूनी सिंध के अंदर लोगों के पास गंदम मौजूद है। हम तो एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद भी अगर हम इंपोर्ट करें तो फिर हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं? देखिए, हम 2 साल से जो है वो डेफिसिट में चल रहे हैं। हमारी क्रॉप जो है कम हुई है पिछले 3 साल से, उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। स्टॉक हमारे पास कम है, यानी बफर स्टॉक नहीं है हमारे पास। क्रॉप पूरे कम हुई साल में है जो या फिर गंदम आटा जो है वो दूसरे मुल्क चला जाता है बाय रोड? नहीं, बाय रोड जाता है, वो टाइम बिंग जाता रहता है, हर साल जाता है और मुद्दत से जा रहा है, उसको भी हम अपने ज़हन में रखते हैं। अफगानिस्तान एक पीरियड होता है गंदम जाने का, और जाती है गंदम, हर साल जाती है, कोई नई बात है, अनहोनी बात नहीं है ये। बिल्कुल। लेकिन आजकल वहाँ रशिया से गंदम आ रही है, अफगानिस्तान आजकल आटा नहीं जा रहा है, ठीक। मतलब रशिया आटा से सस्ता गंदम आ नहीं रही होगा है। आइंदा आने वाले दिनों में, आप ये कह रहे हैं। मुख्तसर सी बात है, ये जो पाबंदी उठाई गई है हुकूमत की जानिब से, उसके बावजूद भी एक आम आदमी को आटा सस्ता नहीं मिलेगा, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में आप समझते हैं कि आटा फी किलो 200 रुपए का हो जाएगा? आटा 100 इंपोर्ट हम कर सकते हैं, डॉलर हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका चौधरी आमिर हमारे साथ मौजूद थे, चेयरमैन हैं पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन सिंध के। उन्होंने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आवाम को जो है, आम आवाम को इस वक्त महंगाई का शदीद सामना है। कुछ और रेट्स में जो है जितनी भी अशिया है वो आम आदमी को कुछ और रेट्स में मिल रही हैं, लेकिन हुकूमत की जानिब से रेट्स डिफरेंट हैं और प्राइस लिस्ट में गरीब आवाम जो है वो पिस कर रह गई हैं। 2 वक्त की रोटी का हुसूल बहुत मुश्किल हो चुका है। आवाम का ये मुतालबा है कि हुकूमत इन चीज़ों पे गौर करे और उनको जो है चीज़ें जितनी भी अशिया हैं वो सस्ते में फ़रोख्त की जाएँ। वक्त हुआ है एक ब्रेक का।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम फोकस में गुफ्तगू का सिलसिला जारी है महंगाई के हवाले से कि एक गरीब आदमी को किन मसाइल का सामना है महंगाई से रिलेटेड, और एक दिहाड़ीदार तबका किन मुश्किलात से दो चार है महंगाई की वजह से। हमें इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं स्काइप पे चौधरी मोहम्मद अशरफ, चेयरमैन है पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन के। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं स्काइप पे शाकिर उमर गुज्जर साहब, सदर हैं पाकिस्तान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन के। दोनों मौजूद मेहमानों को मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपसे जानना चाहूँगी कि चिकन की कीमत में खुद साख्ता इजाफा कर दिया जाता है, हुकूमत की जानिब से कुछ और प्राइस लिस्ट में निर्ख आवेज़ा हैं, लेकिन पोल्ट्री जो जितने भी फार्म्स हैं उनसे जो है वो चिकन की कीमत अलग बताई जाती है। इस हवाले से आप क्या कहेंगे, गरीब आवाम के लिए क्या कीमत है? बिस्मिल्लाह। ये जो आप कह रही हैं खुद साख्ता इजाफा कर दिया, ऐसी कोई बात नहीं है जी। मैं तो पिछले 6-7 महीने से ये बार बार मीडिया पे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में ये बता रहा हूँ कि जो कुछ पोल्ट्री एसोसिएशन के साथ सोयाबीन पे पाबंदी लगाने के बाद हुआ, तो मैं 7 महीने पहले ये कहा था कि ये मुर्गी के रेट 1000 रुपये से ऊपर चले जाएंगे, और वो हो गया। उसकी वजह यह है कि सोयाबीन एक वाहिद ऐसी प्रोडक्ट है जिससे फीड सस्ती भी हो सकती है सही। और क्वालिटी की फीड बनती है। लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसियों की वजह से पिछले 7-8 महीने से हम इस पर कोशिश कर रहे हैं, सोयाबीन पे पाबंदी नहीं हट रही, बल्कि जो कुछ एक जहाज अभी तक खड़ा है जो उसको रिलीज भी नहीं मिल रहा। और जब तक ये सोयाबीन अवेलेबल नहीं होगी, हम फीड क्वालिटी की या क्वांटिटी में नहीं बना सकते। जो प्रोडक्शन आज से 6 महीने 7 महीने पहले थी डे ओल्ड चिक्स की, वो तकरीबन 55 से 50% माइनस हो गई, कम हो गई है। फार्म बंद हो गए हैं, हैचरियाँ बंद हो गई हैं। जब एक चीज़ अवेलेबल नहीं है, हमारी ज़रूरत अगर 100 की है, उसकी जगह हम 50 सप्लाई करेंगे तो रेट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। खुद साख्ता। और जहाँ तक आपने कहा खुद साख्ता है, हमारी जो फीड के रेट है, सबसे असल महंगाई है फीड का रेट जी, उससे मुर्गी महंगी होती है। अच्छा, और फीड का रेट गवर्नमेंट ऑफ साहब, पंजाब जो है, चौधरी साहब आपने ये कहा कि पोर्ट पर जो है वो फीड का कंटेनर फंसा हुआ है, सोयाबीन की इंपोर्ट में मसाइल है। सोयाबीन की इंपोर्ट तो कई सालों से होती है ना, लेकिन आराम से इंपोर्ट हो जाती है, क्लियर हो जाती है। इस बार इंपोर्ट क्लियर क्यों नहीं हो रही? मसला डॉलर का है या कुछ और है? नहीं, डॉलर का मसला नहीं है। इस दफा एक पाबंदी लग गई है कि जीएमओ, जेनेटिकली मॉडिफाइड जो सीड है, हम तो नॉन जीएमओ मंगाते हैं ना, जीएमओ की वॉइस पर ऐसा ही होता है ना। जीएमओ, ये तो करप्शन, कुछ इनफेक वॉइसेस तो बनती है हमारे पास। नॉन जीएमओ सिर्फ इंडिया में होता है या अफ्रीका के कुछ छोटे छोटे मुल्कों में होता है। जहां से बड़ी प्रोडक्शन आती है वो अमेरिका है, वो अर्जेंटीना है। हम पाकिस्तान की जो पाकिस्तान जो अप्रूवल देती है, वो अप्रूवल जीएमओ की देती है, आता हमारे पास नॉन जीएमओ है। क्या ये बात दुरुस्त है? नहीं, अप्रूवल भी नॉन जीएमओ की होती है, आता भी जीएमओ नॉन जीएमओ, लेकिन पिछले कई सालों से ये आ रहा था। और सुना है कि अब ये जो फीड है ये बाय रोड अफगानिस्तान से भी आ रही है और महंगी आ रही है। नहीं, अफगानिस्तान से फीड नहीं आ रही। अफगानिस्तान से कोई सोयाबीन मील आ रहा है, लेकिन वो ऑन ड्यूटी पेड करके आ रहा है और वो वहां मंगवा रहे हैं। वो सस्ता नहीं पड़ रहा, महंगा ही पड़ रहा है, लेकिन वो क्वांटिटी में नहीं मिलता। असल मसला है क्वांटिटी का। तो क्या मैकेनिज्म, एक मैकेनिज्म क्या है? देखें ना, खाली सोयाबीन की इंपोर्ट के ऊपर सारा मलबा डाल के तो मुर्गी की कीमत नहीं बढ़ा सकते ना। एक मैकेनिज्म होता है, कॉस्टिंग होती है ना। अब अगर मुर्गी, अगर मैं आज से तकरीबन 7-8 महीने 9 महीने पहले चला जाऊं तो मुर्गी 500 550 भी थी, 600 भी हुई। आज शहर भर में मुर्गी की जो कीमत है वो 850 900 रुपये है, और कुछ पसमानदा इलाकों के अंदर हम देखते हैं कि 800 रुपये भी है। तो खुद साख्ता तौर पे कीमतें तो खैर बढ़ती हैं ना, सरकारी प्राइस लिस्ट तो नहीं है हमारे मुल्क में, उसकी तो कोई रेट है ही नहीं। शहर भर में सबका अपना अलग अलग दाम है। अगर सिर्फ आप 1 मिनट दे दें, मैं आपको इसकी क्लैरिफिकेशन कर देता हूँ। सोयाबीन के हवाले जो है, जब सोयाबीन का इस्तेमाल है फीड के अंदर 20%, और सोयाबीन से जो क्वालिटी बनती थी फीड की, मैं पहले कई दफा बताया कि हम 50 किलो फीड की बोरी से 35 किलो लाइव बर्ड तैयार करते थे। जब सोयाबीन नहीं है तो फीड की क्वालिटी नहीं बन पा रही, और हमारे पास कोई दूसरा वेजिटेरियन सोर्सेज नहीं है मील का जो इस्तेमाल कर सके। सरसों या सनफ्लावर वो बहुत थोड़ा है,
और उसकी क्वांटिटी ज्यादा इस्तेमाल भी नहीं हो सकती। ठीक है अशरफ तो अब साहब, जो अशरफ साहब आपसे ये जानना चाहूंगी कि ठीक है आपकी सारी बात एक जगह दुरुस्त है, लेकिन आवाम को रिलीफ कब मिलेगा? आवाम के लिए मुर्गी सस्ती कब होगी? आवाम को रिलीफ देने के लिए हम रोज गवर्नमेंट के साथ ये डायलॉग कर रहे हैं कि हमें सोयाबीन से पाबंदी हटा दी जाए, सही। हमें इसकी इजाजत दी जाए, और अगर आज इजाजत दे देते हैं तब भी जाके 8 से 10 महीने लगेंगे हम पूरा वापस प्रोडक्शन पूरी लाने में। कितने उससे पहले सोयाबीन नहीं कितने हो सकता। सोयाबीन के कंटेनर हैं जो पोर्ट पे फंसे हुए हैं, जिसकी वजह से आप लोगों ने मुर्गी महंगी कर दी है? नहीं, देखो जब फंसे हुए थे उस वक्त 13 जहाज थे, कंटेनर भी थे, पूरे शिप थे। एक शिप में 60 से 65 हजार टन माल होता है। सही। मतलब मुर्गी की कीमत सस्ती नहीं होगी, आम मुर्गी की कीमत सस्ती नहीं करेंगे, क्योंकि सोयाबीन का जहाज फंसा हुआ है। हुकूमत से डायलॉग हो रहे हैं, वो डायलॉग कामयाब होते हैं या नहीं होते ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन मुर्गी की जो कीमत है वो एक आम आदमी को इजाफा ही मिलेगा, उसमें कोई कमी नहीं होगी। कहने का मकसद यही है। देखें जो ईद वाले दिन 900 रुपए बिक रहा था, आज वो 700 सवा 700 रुपए रेट आ गया। ये आज का रेट भी महंगा ही है, 700 सवा 700 रुपए की कॉस्टिंग तो आज भी महंगी है ना आप लोगों की। जब आप अगर आप पिछले 10 साल का रिकॉर्ड निकाल के देख लें, 10 साल में मुर्गी का रेट नहीं बढ़ा। आप पिछले 8-10 महीनों से प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं सोयाबीन के हवाले से, लेकिन हुकूमत आपका सोयाबीन क्लियर नहीं कर रही, और यहाँ पर आवाम जो है वो पिस गई है। तो ये सोयाबीन नहीं होगा, ये तो कोई बहुत बड़ा कोई मसला कश्मीर होगा जो कि हल ही नहीं हो रहा। क्या हम सोयाबीन का मुतबादिल नहीं लेकर आ सकते क्या? अभी आप फ्लोर मिल वालों से बात कर रहे थे, अगर यहाँ गंदम पूरी नहीं होगी तो वो आवाम को आटा कैसे दे दें? कैसे गंदम पूरी नहीं होगी? ज़राई मुल्क है हमारा चौधरी साहब। अगर वो ये कह रहे हैं कि गंदम इंपोर्ट करनी चाहिए तो हम उनकी इस बात पे इंपोर्ट थोड़ी कर लेंगे। हमारा एक मैकेनिज्म है, ये एक ज़राई मुल्क है। हम अगर हमें अंदरूनी सिंध से गंदम नहीं मिलेगी तो हम ये कह देंगे हम इंपोर्ट कर लेंगे, अगर हमें मुर्गी नहीं मिलेगी तो हम कह देंगे हम मुर्गी का दाना इंपोर्ट कर लें। भाई हम एक ज़राई मुल्क है, हमारी अपनी एक मजमूई मुल्की पैदावार है, इसको हमने बढ़ाना होगा ताकि हम इंपोर्ट खत्म करें। इंपोर्ट से तो हमारे रिजर्व पर वो दबाव आ रहा है ना। ये पॉलिसियां गवर्नमेंट ने बनानी है, ये फूड एंड सिक्योरिटी जो मिनिस्ट्री है उसने बनानी है कि गंदम कैसे पूरी करनी है, मील कैसे पूरा करना है, फूड को सस्ता कैसे करना है। मतलब सब कुछ हुकूमत ने करना है, आपने कुछ नहीं करना है। हम कर रहे हैं ना, हमें अगर कुछ चीज सस्ती मिले सस्ती बना के देने के तैयार। ठीक है अशरफ साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी कि आप क्या समझते हैं, आपकी क्या राय है, क्या तजवीज़ है कि हुकूमत कैसे कौन से ऐसे इकदाम करे जिससे आम आदमी को रिलीफ मिल सके और मुर्गी की कीमत में कमी हो? देखिए दो ही चीजें हैं, एक सोयाबीन से पाबंदी उठा दी जाए, ठीक, और दूसरा जो प्रीमिक्सेस और विटामिन हम इंपोर्ट करते हैं उनकी एलसीएम प्रॉपर तरीके से खुलनी शुरू हो जाए। ठीक ठीक, दो ही चीजें और इंशाल्लाह मुर्गी सस्ती हो जाएगी। ठीक है। शाकिर उमर गुज्जर के आपके जानिब आना चाहूँगी मैं, मुझे पता नहीं क्यों इतने फंबल हो रहे हैं मुझसे। खैर शाकिर साहब, आपसे ये जानना चाहूँगी कि दूध की कीमत में भी खुद साख्ता तौर पे इजाफा कर दिया जाता है और इसमें कोई ममानियत वाली बात नहीं है। आप आम आदमी से पूछें, हर एक एरिया जो है वो डिफ्रेंशिएट किया जाता है कि इस एरिया में ये प्राइस होंगी दूध की और किसी दूसरे एरिया में कोई दूसरे प्राइस होंगी। इसका क्या रीज़न है? हुकूमत की जानिब से क्या लिस्ट जो है वो फिक्स हैं और नॉर्मली क्या रेट्स में फ़रोख्त हो रहा है दूध? असल में जी सबसे पहले तो न्यूज़ वन का शुक्रिया, इतने अहम इशू पे हमारी आवाज़ को सारिफ के सामने रखने के लिए और ऐवान बाला तक पहुंचाने के लिए आपने ये प्रोग्राम किया। तो मैं आवाम की आवाज़ पर आज प्रोग्राम कर रहे हैं शाकिर साहब, आवाम की आवाज़ पर। आवाम बहुत तकलीफ में है, आपने बड़ी तकलीफ पहुंचा दी आवाम को दूध की कीमतों में इजाफा करके। गोश्त, मुर्गी और अंडे की कीमत या आप मुझे देखे ना, मैं कोई बात मुकम्मल कर लूं उसके बाद आप मुझसे बात कर लें जरूर। आप काउंटर करें, आप अपने लफ्जों के उससे छेद दो हमें, पर दलाइल के साथ आप बात करें। देखिए आप चौधरी अशरफ साहब को भी बात में देखिए, दूध की कीमतें या अशिया जरूरिया की कीमतें ख्वाहिशात की बुनियाद पर मुकर्रर नहीं की जा सकती। इसके पीछे जो अवामिल कार फरमा है वो है उसकी इनपुट कास्ट, और इनपुट कास्ट जो बढ़ाई है वो मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च ने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने बढ़ाई है। देखिए मेरी जरूरियात पूरी किए बगैर आप तमाम अजनास जो हमारी जरूरियात है वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? और जब हम यकीनन जब आप एक्सपोर्ट कर देंगे हमें इंपोर्ट का सहारा लेना पड़ेगा।
और जब हम इंपोर्ट करने जाते हैं तो तारिक बशीर चीमा जैसे मिनिस्टर्स जीएमओ और नॉन जीएमओ की बहस पे सोयाबीन, कैनोला सब पे पाबंदी लगा देते हैं। देखे ना, ये सियासतें करे करे पर ये सारिफ की जेब पे बोझ मत डाले। देखे, अब पोल्ट्री जब मुतबादिल सोर्स की तरफ आया, प्रोटीन सोर्स की तरफ, तो वो लोकल अजरास उसने उठाए जिसका इंपैक्ट आया दूध, गोश्त, मुर्गी और अंडे की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन पे। और जब वो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी तो उसका बोझ उठाया सारिफ ने। तो आप बराए मेहरबानी ये बात समझने की कोशिश करें कि तारिक बशीर चीमा जैसे मिनिस्टर इसके जिम्मेदार हैं, और ऐसे लोग अगर मिनिस्ट्रीज में बैठे रहे, स्टेक होल्डर की तकलीफ ना पूछी, ठंडे कमरों में बैठ के इन्होंने पॉलिसीज तैयार करते रहे, तो आपका क्या होगा? ये बोझ आपने भरना है, हमने नहीं भरना। हम तो कीमतें बढ़ा देंगे और यकीनन शाकिर साहब आप जो हैं ये अपना एक तरफा मौक़िफ़ दे रहे हैं। शाकिर साहब, अब ये आपका मौक़िफ़ है ना, आप अपना मौक़िफ़ दे दिया हमें। अब बात ये कि एक आम आदमी मुसलसल आपकी वजह से शदीद कर्ज में मुब्तला है। जब आप चाहते हैं दूध की कीमतों में इजाफा कर देते हैं, जब आप चाहते हैं 10-10, 20-20 रुपए, 30-30 रुपए बढ़ा देते हैं, इजाफा वापस ले लेते हैं, खुद साख्ता तौर पे अपने एक मैकेनिज्म बना लेते हैं। आप तो सरकार की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, आप मुसलसल सरकार की रेट को चैलेंज कर रहे हैं, और अभी से नहीं कर रहे, कई सालों से कर रहे हैं। जब चाहता है, कराची में आज सबसे ज्यादा महंगा दूध मिल रहा है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महंगा दूध कराची में मिल रहा है। सबसे ज्यादा महंगा जो दूध है जो कराची में मिलता है, उसमें कभी 20 रुपए का इजाफा कर देते हैं, कभी 30 का। अभी आपने रिसेंटली 20 रुपए का इजाफा कर दिया, और अब आप कह रहे हैं कि बशीर उमर, जो शफकत उमर चीमा है, ये मिनिस्टर, ये आपका बस चले तो आप दूध की कीमत को 300 रुपए फी लीटर कर दें। आपके मुनाफे का मैकेनिज्म क्या है, कभी स्क्रीन पर लेकर आएंगे आप? होगा मजीद अगले माह 30 रुपए लीटर का इजाफा होगा। अगर तो आपने मनुष्य को जेनेटिकली इंप्रूव नहीं किया। आप देखें, हम नहीं है मुनाफा ये आप कब देते हैं? हम तो अभी भी सब्सिडी दे रहे हैं, और आप पाकिस्तान पोल्ट्री सेक्टर के संबंध हो कि वो गोश्त की जरूरियात उन्होंने अपनी पोल्ट्री सेक्टर को जेनेटिकली इंप्रूव करके, जेनेटिक सिलेक्शन जेनेटिकली इंप्रूव करके पोल्ट्री सेक्टर ने पूरी कर दी। नहीं तो आपके खाने के लिए तो इन इदारों ने गोश्त तक ना छोड़ा था। तो आप क्या बात करते हैं? आप बर्छियां मारते हैं किसानों को। आप चौधरी अशरफ साहब को बर्छियां मार रहे थे अपने अल्फाज की। आपको समझ के बोलना चाहिए। किसान जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार है आपके इदारों में बैठे। आप भी तो बर्छियां मार रहे हैं आवाम को, आप भी तो मुस्तकिल बर्छियां मार रहे हैं आवाम को। हम तो आपसे सिर्फ सवाल कर रहे हैं, जो कि हमारा हक है, और हमारा हक है आपसे सवाल करना। साफी का काम है सवाल करना। आप बर्छियां मार देते हैं, लाखों लाखों रुपए की आप बर्छियां मार रहे हैं। हमारी बर्छियों से तो आपका जवाब आ रहा है ना। आप तो लोगों की जेबों से पैसे निकलवा के बर्छियां मार रहे हैं। 20-20, 30 रुपए का आप इजाफा कर देते हैं। सरकारी कीमत 180 रुपए दूध की, आप सरकार की रेट को चैलेंज करके 230 रुपए का बेच रहे हैं। ये बर्छियां नहीं मार रहे हैं आप। लाखों रुपए, करोड़ों रुपए आप कमा रहे हैं एक दिन में। आप बर्छियों की बात कर रहे हैं। साफी का काम है सवाल करना, और साफी सवाल करेगा आपसे, क्यों नहीं करेगा? आपने मिनिस्ट्री, फेडरल मिनिस्ट्री को ललकार दिया यहां से बैठ के। आप एक एसोसिएशन बेस हैं, आपने हुकूमत की रेट को चैलेंज किया यहाँ पे। क्यों रेट को चैलेंज कर रहे हैं आप जाएं अदालत का दरवाजा खटखटाएं, दूध की तरसील को रोक दें, रोड पर आइए। कमिश्नर कराची साहब मीटिंग करते हैं, और उस मीटिंग के बाद कमिश्नर कराची आपके खिलाफ एक्शन लेता है। उसके बावजूद भी आप 230 रुपए का दूध बेचते हैं। क्यों बेचते हैं आप 230 रुपए का दूध? इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बहाना करके। एक आम आदमी को इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं पता। शाकिर साहब, बात करें ग्राउंड लेवल पर आकर। आप चौधरी मोहम्मद अशरफ की बात नहीं करें, उनसे मैं बात कर चुका हूं। आप अपनी बात करें। देखिए जिम्मेदार है वफाकी मिनिस्ट्री ऑफ। अदालत में जाएंगे वफाकी मिनिस्ट्री के खिलाफ आप? नहीं जी, मैं भी एक किसान हूं, चौधरी अशरफ भी एक किसान है, और ये हमारा एक ही सेक्टर है। लाइव स्टॉक सेक्टर की ग्रोथ में हाल रुकावटों को दूर किया जाता है, जिससे पोल्ट्री और डेयरी दोनों ग्रोथ।
यकीनन जाएंगे जी, जाएंगे जब हाथ से बात गुजर जाएगी। अभी तक तो हम कीमतें बढ़ा के काम चला लेते हैं, और कीमतें कम होना कब जा रहे हैं? ऐलान करें कब जा रहे हैं? वफाकी हुकूमत के खिलाफ अदालत में कब जा रहे हैं? ये ऐलान करें आज। और ये आप ऐलान कर देना आज, कीमतें मत बढ़ाइएगा दूध की मजीद। अब गरीब आवाम जो है ना वो पिस रही है। पूरे पाकिस्तान में सबसे महंगा दूध कराची में है। कीमतें मत बढ़ाइएगा, अदालत जाए हुकूमत के खिलाफ। अदालत जाएंगे आप? अशरफ साहब, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, दो तीन छोटी छोटी बातें हैं। एक तो अब हम किसी मिनिस्ट्री के खिलाफ हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं कर रहे जी। उसकी वजह है कि हम नहीं, शाकिर साहब ने तो चैलेंज कर दिया है। चौधरी साहब, शाकिर साहब ने हुकूमत की रेट को चैलेंज किया है, आपके सामने किया है। तनवीर साहब एक मिनट मेरी बात सुन ले। शाकिर गुजर साहब ने भी चैलेंज नहीं है, कुछ ऐसी बात नहीं है, लेकिन कराची में थोड़ा सा दूध इसलिए महंगा है कि हमें यहाँ कराची के लिए हर प्रोडक्ट जो है ना अंदरूनी सिंध से या पंजाब से आती है। 30 रुपए मजीद महंगा करने की इन्होंने बात कर दी है। शाकिर उमर गुज्जर ने, आपने सुनी है ना, 30 रुपए मजीद महंगा करेंगे हम। ये इन्होंने सरकार की रेट को चैलेंज किया है। स्टेट फेलियर हो गई है। देखिए, अगर आप गंदम बाहर से इंपोर्ट कर सकते हैं ना, तो जो भैंस के लिए जो भूसा था उसको इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो महंगा होगा। महंगा होगा तो कास्ट बढ़ जाएगी। खली की कास्ट बढ़ गई है। ठीक है, ठीक है। सोयाबीन की खली इस्तेमाल होती है, उसकी कास्ट बढ़ गई है। ठीक आप है इन चीजों को फैक्ट को देखते सही ना। जी। मैं जो बात कर रहा हूँ, देखिए पोल्ट्री का रेट अगर ईद पे 900 रुपए था तो आज 720 रुपए है। कल हो सकता है और नीचे कम आ जाए, ये वापस ऊपर चला जाएगा। ठीक है शाकिर साहब, आपके जानिब उसकी असल वजह ये है जी कि जब तक हम अपनी जरूरत की प्रोडक्शन नहीं कर सकेंगे, रेट कंट्रोल नहीं हो सकता। ठीक है शाकिर साहब, आपकी जानिब आना चाहूंगी। जो भी आपने फिगर्स, फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बात की है, आपका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से ऑलरेडी चीज़ें इतनी महंगी कर दी गई हैं कि गरीब आदमी को आपकी जानिब से रिलीफ प्रोवाइड नहीं किया जा सकता, बल्कि आइंदा आने वाले दिनों में 30 रुपए मजीद महंगा होने जा रहा है दूध। आपसे ये जानना चाहूंगी कि ये चीज़ें अवाम नहीं समझती। आप क्या समझते हैं कि अवाम को किस तरह समझाया जाए? अवाम को रिलीफ कब मिलेगा? हम तो पहले सब्सिडी दे रहे हैं। दूध की कास्ट ऑफ प्रोडक्शन एट फार्म गेट 242 रुपए लीटर है, जिसमें 6 रुपए फ्रेट है, 10 रुपए हमारा प्रॉफिट है, 10 रुपए होलसेलर का प्रॉफिट है, और 12 रुपए रिटेलर का प्रॉफिट लगाएंगे तो 280 रुपए लीटर पहुंचेगी। ये तो आप कह रहे हैं ना, ये तो आपने अपने प्रॉफिट का मैकेनिज्म बताया ना हमें। हम ये कह रहे हैं कि आप ये तमाम जो प्रॉफिट का मैकेनिज्म है, ये अदालत लेके चले जाइए ना हुकूमत के खिलाफ, और बोल दीजिए कि हमारा प्रॉफिट ये, हमारी कॉस्टिंग ये, सरकार हमें 180 रुपए लीटर दूध बेचने का कहती है, हम नहीं बेच सकते। ये खुद साख्ता तौर पे मनमानी कीमतें दूध की जो है आप लोग रात गए अनाउंस कर देते हैं, कभी 20 रुपए का इजाफा, फिर वापस ले लिया। लाखों रुपए करोड़ों रुपए आपने एक हफ्ते तक कमाए, जेब में डाले और फिर आप चले गए। फिर आपने 30 रुपए का इजाफा कर दिया, अभी 20 रुपए का इजाफा कर दिया, अब 30 रुपए का मजीद इजाफा करने जा रहे हैं आप लोग। आपको मुझसे बात देखें करनी, दलाइल के साथ करें। मैं दलाइल के साथ बात कर रहा हूं आपके साथ, मैं बिल्कुल मुदल्लिल दलाइल के साथ आपसे गुफ्तगू कर रहा हूं, मैं ग्राउंड रियलिटी पर कर रहा हूं, मैं एक आम आदमी की आवाज को सुनकर आपसे बात कर रहा हूं कि 230 रुपए का दूध है। आप मुझसे कह रहे हैं कि आपकी कॉस्टिंग महंगी है। मैं आपसे कह रहा हूं आप मिनिस्ट्री को ललकार रहे हैं, अदालत चले जाइए। के लिए आप हमारी सुने, हम क्या कहना चाहते हैं, हमारी तकलीफ क्या है। मुझे तकलीफ अगर इस हाथ में ये इलाज हमारे पांव का करते हैं, तो मिनिस्ट्री में बैठे हुए जो बाबू हैं उन कमरों तक हमारी रसाई नहीं है। पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन तो फिर एक बहुत बड़ी ट्रेड बॉडी है, और पाकिस्तान पोल्ट्री का आपको एहसानमंद होना चाहिए। नहीं तो इदारों ने आपको कुछ नहीं छोड़ा। और मैं आपको बता दूं, देखें जी, ये जस्टिफाइड कीमतें हैं, और हम कोर्ट उस सूरत में जाएंगे जब कमिश्नर ऑफिस से हमारा केस हल नहीं होगा। अभी हम प्राइस ऑफ कंट्रोलर से राब्ते में हैं। कमिश्नर कराची ने इजाफा मुस्तरद कर दिया है, आपके भी इल्म में है, वो छापे मार रहे हैं दुकानों पे। इजाफा मुस्तरद करने के बाद आपने दूध की कीमतें वापस क्यों नहीं ली? क्यों आपने सरकार की रेट को चैलेंज किया है शाकिर साहब? जी, अब आप कह रहे हैं मैं कमिश्नर कराची से बात करके अदालत जाएंगे हम लोग। मैं आपको बताऊं, दूध की कीमतें वापस लेना उस बॉडी का काम है जो होलसेलर्स, रिटेलर्स और डेयरी फार्मर्स पर मुश्तमिल बॉडी थी। मैं तो उनका एक नुमाइंदा हूं, अदना सा। अच्छा, मैं तो मीडिया पे बैठ, अभी तो आप कह रहे हैं एहसानमंद होना चाहिए, हमारी सबसे बड़ी ट्रेड बॉडी। अब आप कह रहे हैं मैं अदना सा हूं। आपने हुकूमत को ललकार दिया, वफाकी मिनिस्टर को ललकार दिया, अब आप कह रहे हैं मैं अदना सा हूं। बॉडी है जी, जिसका आपको एहसान होना चाहिए, एहसानमंद होना चाहिए, जिसने वतन अजीज की गोश्त की जरूरियात पूरी कर दी। सर, आपको कराची वालों का एहसानमंद होना चाहिए जो आपसे दूध खरीदते हैं आपके मनमाने रेटों पर।
मजबूरी के आलम में। ठीक है, मैं दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों का जी ठीक है, मैं दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगी आप लोगों के कीमती वक़्त का। नाज़रीन सिर्फ कराची की बात नहीं, जी, जी। बहुत शुक्रिया चौधरी मोहम्मद अशरफ साहब और शाकिर उमर गुज्जर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, आवाम को किसी और कीमत पे दूध और गोश्त फ़रोख्त किया जा रहा है, जबकि हुकूमत की जानिब से जो एक निर्ख मुकर्रर कर दिए गए हैं उसको कोई भी फॉलो नहीं करता, और बल्कि हमारे जो जितने भी ये चेयरमैन पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन है और इसके अलावा सदर पाकिस्तान डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन है, इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि आवाम को जितने भी हमारे ये एसोसिएशंस हैं इनका शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि ये आवाम की नीड्स को पूरा कर रहे हैं, चाहे वो दूध हो या चाहे वो गोश्त हो। आवाम को रिलीफ कहीं भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा। वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ इब्राहिम, चेयरमैन है कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के। सर, आपसे ये जानना चाहूँगी कि अभी हमारे पास दो मुअज़्ज़िज़ मेहमान हमारे प्रोग्राम में आए थे, उनका ये कहना है कि हुकूमत की जानिब से जब उनको तमाम चीज़ें प्रोवाइड ही नहीं की जा रही, जब उनको जो है निर्ख बहुत ज़्यादा महंगे ऑलरेडी लगाए जा रहे हैं, तो वो आवाम को किस तरह फैसिलिटेट करें। और उनकी जानिब से ये भी कहा जा रहा है कि आवाम को इन एसोसिएशंस का जो है वो एहसानमंद होना चाहिए कि आवाम के नीड्स को पूरा किया जा रहा है। आप क्या समझते हैं कि दाल चावल और जितने भी ये डेली बेसिस की अशिया हैं, क्या वाकई आवाम को इतने महंगे ख़रीद के भी शुक्रगुजार होना चाहिए? देखें, ये बात आपकी सही है कि महंगी खरीद के भी शुक्रगुजार तो नहीं होता है बंदा, नाराज़गी होता है जी। जब दूध महंगा, आटा महंगा, तो चीनी महंगी, तो नाराज़गी तो होगी। बिल्कुल। देखिए, हम जब जहाँ तक बात कर रहे थे अभी कि चीनी जो 80 रुपये किलो थी, आज कोई पूछने वाला है कि 47 रुपीज़ इसमें इजाफा क्यों हुआ। बिल्कुल। वजह तो पूछे ना कोई, मेजर से वजह पूछे तो मैं बताता हूँ आपको कि ये जब तक कार्टेल सिस्टम चलेगा, जब शुगर मिल मालकान जब उसका डिलीवरी ऑर्डर एक इशू करते हैं, वो चीनी बेचते हैं, उसका 7 डेज का पीरियड होना चाहिए कि 7 दिन में आपने इसको लिफ्टिंग करनी है। अगर उसके ऊपर सेल टैक्स नंबर लगा दिया जाए कि ये पार्टी, ये डीलर है, इसका सेल टैक्स नंबर ये होगा, ये इनकम टैक्स नंबर होगा और ये शनाख्ती कार्ड नंबर होगा, तब तो ये सट्टा माफिया से निजात मिल जाएगी। हम बेनामी डीओ इशू करते हैं, जिससे पैसे तो शुगर मिल लेती है, लेकिन ये बाजारों में घूमते हैं, जिससे सट्टा माफिया भी फायदा उठाती है। ये बताएं, जिससे हमारा बड़ा नुकसान होता है। सही है, तो गरीब आवाम को कुछ नहीं मिलता। साहब मान लिया, बड़ा नुकसान होता है, अभी से नहीं हो रहा, कई सालों से हो रहा है। नुकसान क्या, एक आम आदमी जो है वो चीनी लेना उसके बस से बाहर हो गई है। ये मुझे बताएं, 6 महीने पहले 80 रुपए थी,
जी जी 130 रुपए हो गई होलसेल में, रिटेल में 140 हो गई, और सब 140 145 सब अपनी अपनी कीमतों में बेच रहे हैं। कब तक होगा? क्या चीनी फिर दोबारा 150 160 रुपए पे किलो चली जाएगी? एक जमाने में जब चीनी की कीमत बढ़ी थी, हुकूमत का तख्ता उलट गया था, और आप लोग होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए, चीनी की कीमतें बढ़ाते जाते हैं और अब मैकेनिज्म अपना बनाते जाते हैं। क्या वजह है? देखें आप देखिए, कंट्रोल जब आप कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट अपनी रिट कायम नहीं करेगी, जब तक तो ना तो कराची होलसेल कुछ कर सकता है ना आप कुछ कर सकते हैं। गवर्नमेंट को आगे आना पड़ेगा, फ्रंट पे आना। गवर्नमेंट आगे नहीं आ रही, गवर्नमेंट को आना चाहिए। गवर्नमेंट नहीं आ रही, जहां स्टॉक है वहां भी इसकी रिट अच्छा, कायम गवर्नमेंट की क्यों नहीं आगे आ रही? वजह बताएं, क्यों नहीं आ रही? गवर्नमेंट देखें ना, ख्वाब खरगोश में सोई हुई है, और हम तो यही कहेंगे कि देखें कमिश्नर, कैन कमिश्नर वो भी सामने आए, एसीज आए, डीसीज आए, कमिश्नर आए, हर इलाके को करना चाहिए। चीनी स्मगल हो रही है, चीनी पाकिस्तान से स्मगल हो रही है। मेरी बात सुने, तभी महंगी हुई है ना चीनी। देखें स्मगल तो होगी जब रेट ऊपर होते हैं, तो बॉर्डर पे से माल जाता है, ये आज का नहीं है, कई सालों से जा रही हैं चीजें। जब आप इसका कंट्रोल नहीं देखेंगे तो कुछ नहीं होगा। देखिए आप आटे की बात कर रहे हैं, एक मिनट मुझे, आप आटे में जब आप बात कर रहे हैं कि हमने 4000 रुपये रिजर्व प्राइस रखा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कि जी 4000 रुपये, 100 रुपये किलो हुई गंदुम, लेकिन मिडल मैन उन्होंने फायदा उठाया, स्टॉकिस्ट ने फायदा उठाया, उस स्टॉकिस्ट को कौन रोके? अभी तो देखें, अभी तो अब्दुल रऊफ साहब चीनी की कीमत की बात हो रही है ना, सबसे महंगी इस वक्त चीनी है, और 6 महीने के अंदर चीनी 140 145 रुपए हो गई, मजीद महंगी हो सकती है, क्योंकि स्मगलिंग को तो कोई नहीं रोक सकता। देखिए अब तो बाटा सिस्टम भी आ जाएगा, चीनी की खपत कम होगी। देखिए आप अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि अगर गवर्नमेंट आज करना चाहे ना, आज तो ये आज हो जाएगा। तो इसमें जो बातें हैं ना हम देख रहे हैं, जिसमें एमएनएज होते हैं, एमपीएज होते हैं, उनकी भी शुगर मिले हैं, दूसरे लोग हैं, सब अपना फायदा उठाना चाह रहे हैं। हम यही चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट और वजीर आजम पाकिस्तान से दरखास्त करते हैं कि महंगाई को रोकने का करते रहेंगे, आप दरखास्ती करते रहेंगे या कुछ आगे भी बढ़ के कदम उठाएंगे? एक आम आदमी बर्बाद हो गया है, एक आम आदमी बिल्कुल बर्बाद हो गया है, ना मुर्गी खरीद सकता है, ना फल खरीद सकता है, ना सब्जी खरीद सकता है, ना चीनी खरीद सकता है, ना आटा खरीद सकता है। वो क्या कर रहा है? देखिए दो चीजें बताओ, मुतमईन बख्श जवाब दें आम आदमी के लिए। नहीं, आप बात समझें, कराची के लिए मुतमईन बख्श में जवाब दे रहा हूं आपको कि जब आप दालों को भी देख रहे हैं कि हमारे पास इंपोर्ट का जब डॉलर हमारा खर्च हो रहा है, जरा मुबादला जाता है, ओवर इंपोर्ट हो गई दालें, ओवर इंपोर्ट हो क्यों हो गई? तो आप मेरी बात सुनिए, कैसे कर दी? देखिए इसका मैकेनिज्म वर्ल्ड में होता है कि भाई इतना हमें ये दालें चाहिए, इससे ज्यादा हमें नहीं मंगानी है। कोटा सिस्टम भी राइज होना चाहिए कि इसके ऊपर इतना इंपोर्ट हम लें। लेकिन आप मुझे बताएं, यहाँ ओवर इंपोर्ट करके क्या हम गंदुम नहीं मंगा सकते? जब स्टेट बैंक कहता है ओवर इंपोर्ट ना करें, तो आप लोग स्टेट बैंक की मुखालफत करते हैं। अब आप आज खुद कह रहे हैं कि ओवर इंपोर्ट नहीं होनी चाहिए, कोई पॉलिसी होनी चाहिए। देखिए उसके लिए गवर्नमेंट सोचे कि ये आइटमों को देखे और इसका चीनी की कीमत कम होगी, चीनी की कीमत कम होगी। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर गवर्नमेंट अपनी रिट कायम करे, मैं बोलता हूं पहले भी हुआ था, 117 से 107 भी हुई। अगर गवर्नमेंट छापे मारे, गवर्नमेंट छापे नहीं मार रही, गवर्नमेंट जो है वो सो रही है, गवर्नमेंट इस वक्त गफलत की नींद सो रही है। आप लोग चीनी की कीमत बढ़ा देंगे आइंदा? हम आप तो आपके टीवी के तवज्जुह से तो बात कर रहे हैं सारी कि आटे में भी यही है ना, 100 रुपए किलो की चीज। सारा ब्लैक मनी तो कमोडिटीज में इन्वेस्ट होता है ना, सारा ब्लैक मनी, सारा काला धन कमोडिटीज में इन्वेस्ट होता है। चावल, चीनी, आटा, सब में जाता है जी। मैं आपकी बात को पुष्पनाई कौन करता है इनकी? लेकिन इसकी पुष्पनाई कौन करता है इनकी? देखिए आप तो खुद ही समझ रहे हैं कि पुष्पनाई कौन कर रहा है। सारी दुनिया में चल रहा है नहीं तो सिस्टम। चावल डबल रेट क्यों हो गए थे? चलो आप बता दो। रिट ही कायम नहीं की गई, कभी गवर्नमेंट ने रिट कायम किए? अच्छा अब्दुल रऊफ साहब, आपसे ये जानना चाहूंगी, अगर गवर्नमेंट अपनी रेट कायम कर देती है तो क्या चीनी सस्ती हो जाएगी या हो जाएगी? 100% होगी। अच्छा, ये आप दावे से कह रहे हैं? जी होगी। अच्छा, गवर्नमेंट तो अपनी रेट कायम नहीं करेगी ना, क्योंकि सरकारी प्राइस लिस्ट पर तो कोई चीज बिकती नहीं है। अच्छा, जब आप लोग कमीशन कराची के बाद जाते हैं, जो इकबाल मेमन आजकल लगे हुए हैं और उनको ये होश नहीं है कि जो वो सरकारी प्राइस लिस्ट बना रहे हैं इसके मुताबिक चीज बिकी नहीं सकती, तो आप लोग वहां पे जाके करते क्या है? देखें आप जो बात कर रहे हैं ना कि कमिश्नर साहब की बात हुई, मैं आपको सही बता रहा हूं कि जो भी हमारी लिस्ट पे अमल दरामद होना जरूरी है वो कमिश्नर साहब का वो है, डोमेन में आता है कि उस पे अमल दरामद करवाएं। उनको तो बड़ी कोशिश की, उनको कई कॉलेज की, वो तो लाइन पर ही नहीं आ रहे। नहीं देखिए मेरी बात सुने, कमिश्नर साहब हों कि डीसी साहब हों, लेकिन आप लोगों से मिल लेते हैं, आप लोगों से मिलते क्यों हैं? देखिए आप मेरी बात सुने, बेनिफिट्स क्या मतलब सब देखें, बेनिफिट किसी का भी नहीं होता। जो ताजिर बिरादरी जाना चाहे जाए, आपको जाने आप भी जाएं, वो कोई मना नहीं करते। लेकिन मैं आपसे अर्ज करता हूं, एक ही अर्ज कर रहा हूं कि जब हम एक चीज को तय करवाना चाहते हैं
कि ये प्राइस लिस्ट है और उस पर अमल नहीं हो रहा, तो कमिश्नर साहब की जवाबदारी है, डीसीज की भी जवाबदारी है, उन पर अमल दरामद करवाया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अब्दुल रऊफ इब्राहिम साहब, चेयरमैन हैं आप कराची होलसेलर्स एंड ग्रोसर्स एसोसिएशन के। आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, गरीब आवाम बहुत ज़्यादा महंगाई की वजह से परेशान है और तमाम एसोसिएशंस का ये दावा है कि अगर हुकूमत अपनी रेट कायम करे तो गरीब आवाम के लिए चीज़ें सस्ती हो जाएंगी, लेकिन हुकूमत की रेट कायम है, इसके बावजूद खुद साख्ता तौर पर हर चीज़ में महंगाई कर दी जाती है। इसी के साथ ही मुझे और हमजा गिलानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।